नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फैटी लिवर डिसीज के बारे में। चूंकि लिवर फैटी एसिड्स का भी मेटाबॉलिज्म करता है, तो इस मेटाबॉलिज्म के दौरान जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं यानी कि जो न्यूट्रल फैट्स होते हैं, वो लिवर की कोशिकाओं में ड्रॉपलेट्स के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि वसा की कुछ बूंदों के रूप में वो लिवर की कोशिकाओं में इकट्ठे हो जाते हैं। इसे ही फैटी लिवर या हेपेटिक स्टीटोसिस कहा जाता है। दोस्तों, फैटी लिवर डिसीज दो प्रकार की होती है। एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यानी कि NAFLD और एक अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज यानी कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि वे पेशेंट्स जिनमें अल्कोहल के कंजम्पशन की कोई हिस्ट्री नहीं होती है, उसके बाद भी उनके खाने पीने में आए हुए पदार्थों के कारण ही लिवर में फैट के ग्लोब्यूल्स इकट्ठे हो जाते हैं, फैट के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, तब उस कंडीशन को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला आता है कोमॉर्बिडिटीज, यानी कि हमारी बॉडी में पाई जाने वाली ऐसी बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि आप मान लीजिए ओबेसिटी है, या हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, किसी को जिनका लिपिड्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी को हाइपरटेंशन है, उनको बीपी की शिकायत है, या फिर उनकी बॉडी में गाउट है, या उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस की शिकायत है। तो ये ऐसी कंडीशंस हैं जो कि NAFLD यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इन्हें कोमॉर्बिडिटीज कहा जाता है। इसके बाद अगला रिस्क फैक्टर है दोस्तों जेनेटिकल रिस्क फैक्टर, यानी कि वे लोग जिनमें टाइप 2 डायबिटीज की फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है, उनकी फैमिली में बहुत सारे लोगों को या कई लोगों को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की हिस्ट्री है। उनमें से 67% लोगों में यानी कि 67% लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज की भी शिकायत पाई जाती है। दोस्तों, इसके बाद अगला रिस्क फैक्टर आता है डाइट। वे लोग जिनके भोजन में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स और फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, उनके भोजन में कोलिन की डेफिशिएंसी होती है, ऐसे लोग भी NAFLD के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, यानी कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर की भी NAFLD के डेवलपमेंट में एक बहुत ज्यादा भूमिका होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के बारे में, यानी कि वे लोग जो अल्कोहल का ओवर कंजम्पशन करते हैं, अल्कोहल की बहुत ज्यादा मात्रा का सेवन करते हैं, उन लोगों में जब फैटी लिवर डिसीज पाई जाती है, तब उस कंडीशन को अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज कहते हैं। अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के केसेस में उन पेशेंट्स में क्रॉनिक हेपेटाइटिस, फाइब्रोसिस और लिवर सिरोसिस भी पाया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला रिस्क फैक्टर है अल्कोहल का कंजम्पशन। जो लोग 60 से 80 ग्राम पर डे बियर या अल्कोहल का सेवन करते हैं, उन लोगों में अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज होने के चांसेस 47% यानी कि 47% ज्यादा होते हैं। इसके बाद अगला है सेक्स। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा फैटी लिवर डिसीज होने की संभावना होती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है पैटर्न ऑफ ड्रिंकिंग, यानी कि वे लोग जो अल्कोहल का सेवन खाली पेट करते हैं, उनमें फैटी लिवर डिसीज होने की संभावना सामान्य अल्कोहल कंजम्पशन करने वाले लोगों से 3 गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस का इंफेक्शन, जेनेटिक फैक्टर और डाइट भी इसमें रिस्क फैक्टर का काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फैटी लिवर डिसीज के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। तो सामान्यतः बहुत सारे लोगों में या बहुत सारे पेशेंट्स में अल्कोहलिक या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के बहुत सारे सिम्टम्स देखने में नहीं आते हैं, या जब उनमें सिम्टम्स आते हैं तब वो ग्रेड 2 या ग्रेड 3 से ऊपर की स्टेज वहां पर डेवलप हो जाती है। इनमें जो सिम्टम्स आते हैं उनमें ज्यादातर मलाइज यानी कि एक अनइजीनेस की फीलिंग होना, फटीग यानी कि थकान बने रहना, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में दर्द होना, खास तौर से जो दर्द होता है वो राइट अपर क्वाड्रेंट यानी कि एब्डोमेन के इस हिस्से में दर्द होना, बहुत ज्यादा दर्द होता है कई सारे पेशेंट्स को। कभी कभी ये पेन शोल्डर, राइट शोल्डर के नीचे भी या राइट शोल्डर के पीछे वाले हिस्से में भी कभी कभी ये दर्द कई लोगों में पाया जाता है। जब कई सारे पेशेंट्स में फैटी लिवर बहुत ज्यादा सिवियर कंडीशन में पहुंच जाता है, तब बहुत रेयर केसेस में बहुत सारे पेशेंट्स को पीलिया यानी कि जॉन्डिस भी देखने को मिलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाओं से हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज और अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आती है दोस्तों, वो है चैलिडोनियम मेजस।
हमें इसका मदर टिंचर यूज करना है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर हमें पीना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एब्डोमेन के राइट अपर क्वाड्रेंट यानी कि पेट के दाहिनी ऊपरी हिस्से में जहां लिवर स्थित होता है उस हिस्से में उन्हें दर्द होता है। कभी कभी ये दर्द राइट शोल्डर के नीचे या राइट शोल्डर के पीछे वाले हिस्से में भी पहुंच जाता है। इसके अलावा एब्डोमेन में डिस्टेंशन के साथ साथ उनको नौशिया और वॉमिटिंग की भी शिकायत होती है। इन पेशेंट्स में बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन भी रहता है और उस कॉन्स्टिपेशन के कारण इनका जो मल है, जो स्टूल है, वो हार्ड बॉल्स के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तब उस कंडीशन में हमें चैलिडोनियम का मदर टिंचर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कार्डुअस मराइनस। कार्डुअस मराइनस का भी हमें मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार उन पेशेंट्स को देना चाहिए जिनमें फैटी लिवर डिसीज की शिकायत होती है। इस मदर टिंचर को हम आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर उन्हें दे सकते हैं। कार्डुअस मराइनस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिवर का लेफ्ट लोब बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, उन्हें भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है। कभी कभी उन पेशेंट्स में डायरिया भी देखने को मिलता है, उनकी यूरिन गोल्डन कलर की होती है और ग्रीन एसिड की उनको वोमिटिंग होती है, यानी कि हरे कलर का एसिड वोमिटिंग के रूप में उनमें निकलता है। तब उस कंडीशन में हम उन्हें कार्डुअस मराइनस का मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में मिलाकर दे सकते हैं। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों लाइकोपोडियम। इसे हमें 30 पोटेंसी में उन पेशेंट्स को देना है जिनमें फैटी लिवर डिसीज की शिकायत है, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक हो या अल्कोहलिक हो। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें एब्डोमेन में फुलनेस और हैवीनेस की बहुत ज्यादा शिकायत होती है। किसी न किसी प्रकार की गैस्ट्रिक कंप्लेंट उन पेशेंट्स में कंटिन्यूअसली देखने को मिलती है। कॉन्स्टिपेशन भी उनको रह सकता है, एसिड रिफ्लक्स भी उनमें पाया जा सकता है, स्टमक में बर्निंग के सेंसेशन भी उनको डेवलप हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो 1-2 निवाले जो भी खाते हैं वो पूरा खाना गैस में परिवर्तित हो जाता है। इसके अलावा शाम के समय उन लोगों की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फेरिनेशियस फूड यानी कि पास्ता, नूडल, चावल, ये सब चीजें उनको बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। यदि वो इनको थोड़ी मात्रा में भी खा लेते हैं तो उनके पेट में उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ या दर्द होने लगता है। तब उस कंडीशन में हमें लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उन पेशेंट्स को देना चाहिए। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों फास्फोरस। जिन लोगों को खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती हैं, बहुत ज्यादा एसिड रिफ्लक्स की शिकायत होती है, उन लोगों में हमें फास्फोरस 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर उपयोग करना चाहिए। इसके जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें ठंडी चीजें खाने की आदत होती है, उन्हें ठंडी चीजें खाना बहुत अच्छा लगता है और फूड का रिगर्जिटेशन यानी कि कभी कभी उनके मुंह में वो जो खाना खाते हैं वो वापस रिगर्जिटेट हो जाता है और उसके साथ साथ कभी कभी वोमिटिंग भी हो जाती है। इसके बाद अगली मेडिसिन आती है दोस्तों कैलकेरिया कार्ब। इसके जो पेशेंट्स होते हैं, जैसा कि मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में कैलकेरिया कार्ब की ड्रग पिक्चर आपको बता चुका हूं कि इनके जो पेशेंट्स होते हैं वो फैटी, फ्लैबी और फेयर होते हैं, यानी कि मोटे थुलथुले पेशेंट होते हैं। तो वे लोग जिनमें ओबेसिटी के कारण फैटी लिवर डिसीज की शिकायत डेवलप हो जाती है, उन लोगों में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। कैलकेरिया कार्ब हम उन पेशेंट्स को 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार करके दे सकते हैं 1 चम्मच पानी में मिलाकर। ये जो पेशेंट्स होते हैं उनको दूध से बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, दूध से उनकी सारी कंप्लेंट्स में एग्रावेशन हो जाता है, वो दूध बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, उनका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक रहता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं कैलकेरिया कार्ब के जिन्हें चौक, मिट्टी, उबले हुए अंडे, ये सब चीजें खाना पसंद होती हैं। तब उन कंडीशंस में यदि पेशेंट्स में फैटी लिवर डिसीज भी पाई जाती है तब हम उन्हें कैलकेरिया कार्ब 30 पोटेंसी में दे सकते हैं। दोस्तों इसके बाद अगली मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज के लिए लगभग एक बहुत स्पेसिफिक मेडिसिन है, क्योंकि इसके जो पेशेंट्स होते हैं उनमें फैटी लिवर डिसीज अल्कोहल के ओवर कंजम्पशन के कारण डेवलप होती है। इसके जो पेशेंट्स होते हैं वो हाई सोशल लाइफ को जीते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल उनकी रहती है, कई घंटों तक वो एक ही जगह पर बैठकर काम करते रहते हैं, बहुत सारी पार्टीज में जाते हैं जहां पर बहुत ज्यादा वो अल्कोहल का सेवन करते हैं, नॉनवेज बहुत ज्यादा खाते हैं, स्पाइसी फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। तब उन कंडीशंस में उन पेशेंट्स को हमें नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर देना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसका यूज
जब हम पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करने वाली मेडिसिन के साथ फैटी लिवर डिसीज के केसेस में करते हैं, चाहे वो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो चाहे वो एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज हो, तब हम फैटी लिवर डिसीज को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इसमें आपको 3 मेडिसिन लेकर आना है दोस्तों। सबसे पहले कार्डुअस मराइनस का मदर टिंचर 30 ml की मात्रा में, इसके बाद चैलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर ये भी 30 ml, और इसके बाद चियोनेंथस का मदर टिंचर ये भी 30 ml। इन तीनों की 30-30 ml की मात्रा को आपको एक 100 ml की शीशी में इकट्ठा कर लेना है, उसको अच्छे से शेक कर लेना है और उसमें से 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर उपयोग करना है। इसके साथ साथ नेट्रम फॉस 12x पोटेंसी में भी आपको लेकर आना है और उसकी 4-4 गोलियां दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम खाना है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के यूज से हम फैटी लिवर डिसीज के किसी भी केस को, चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फैटी लिवर डिसीज क्या है, ये कितने तरह का होता है, ये क्यों डेवलप होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं